नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमें अपने जीवन में अनेकों प्रकार की चाह होती है। किसी को धन दौलत चाहिए तो किसी को मकान चाहिए। अब तक किराए के मकान मिल रहे हैं, खुद का मकान बनाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, किंतु हो नहीं पा रहा। तो कोई कोर्ट कचहरी के मुकदमे में पड़ा है, कोई अपने नौकरी के प्रमोशन के चक्कर में पड़ा है, कोई किसी बात को लेकर परेशान है, कोई किसी बात को लेकर परेशान है। तो ये दर्शकों, आज पांच क्या आप 6 कर लीजिए, 6 ऐसे उपाय लेकर हाजिर हूँ जो कि आप सोमवार के दिन, चाहे किसी भी महीने का सोमवार हो, सोमवार के दिन करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपके वह उपाय करने से आपकी वह कामना पूर्ण होती है। अब किंतु प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सा उपाय है, कब करना है, कितने दिनों तक करना है। तो देखिए, सावन का दिन बतलाया, सावन चल रहा है तो सोमवार के दिन शंकर जी के उपाय करना है। आप प्रतिदिन रोज करो या ना करो पूजा पाठ, सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक जरूर करते होंगे। 1 लोटा ही पानी किंतु अभिषेक चढ़ाते होंगे। बस उसी के साथ कुछ ऐसे सामान मिलाकर आप भगवान के ऊपर चढ़ाओ, आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। तो क्या है, आइए पहले बात करें धन के लिए। ये धन, जीवन में धन है तो सब कुछ है, इतना बड़ा भी कोई काम क्यों ना हो, यदि पास में मनी है तो सब कुछ आसानी से हो जाता है। तो धन प्राप्ति के लिए जब भी आप सोमवार को भगवान शिव का मंदिर में अभिषेक करने जाओ, भगवान के ऊपर जल चढ़ाने जाओ, तो जितना आपको मिल जाए या जितना बन सके उतना गन्ने का रस, सवा पाव, सवा ग्राम, 1 लीटर, आधा लीटर, जितना बन जाए उतने गन्ने का रस लेकर आपको भगवान के किसी भी मंत्र का, ओम नमः शिवाय या जो भी आपको आता हो, नमामि शमीशान या नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, जो भी आता हो उस मंत्र को बोलते हुए या सिर्फ नमः शिवाय बोलते हुए गन्ने का रस आपको भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते रहना है। यदि आप ऐसा हर सोमवार करते हो तो धीरे धीरे, अच्छा अब जरूरी नहीं कि 1 लीटर ही है, तो आप 1 पाव लेकर भी कर सकते हो, आधा लीटर भी लेकर कर सकते हो, जितना आपसे बन सके। तो हर एक कामना के लिए अलग अलग द्रव्य हैं। तो धन के लिए मेन गन्ने का रस होता है। गन्ने का रस आप ढूंढकर लेकर भगवान के ऊपर चढ़ाते चलो। धन से जितने भी संबंधित काम आपके रुके हैं सब पूरे हो जाएंगे। अब यदि किसी प्रकार की सफलता चाहिए, जैसे पढ़ाई में 1-2 नंबर्स में सब फेल हो जा रहे हो, पास होना है, तो किसी भी प्रकार की सफलता के लिए, कोई आपने प्रमोशन इत्यादि के लिए लेटर दिया है वो नहीं हो पा रहा हो, या आपने जॉब इत्यादि के इंटरव्यू देने जा रहे हो, तब इसके लिए आप जो है दूध में, कच्चा दूध लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे भगवान के ऊपर चढ़ाओ, भगवान शिव का पूजन करो। अब पूजा कैसे करनी है तो हमने पहले ही एक वीडियो बना चुकी है, नित्य पूजा कैसे करें, चैनल पर पड़ी है। कोशिश करूंगा कि आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, आप देख लीजिएगा। नित्य प्रति भगवान की जैसे पूजा करनी है, पूजा करने के बाद आपको जो है दूध में, कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर भगवान के ऊपर चढ़ाना है। इससे आपको हर एक काम में सफलता मिलेगी। जो भी काम आपका थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए रुक जा रहा था वह सब धीरे धीरे बनने लगेंगे, कोई भी काम जल्दी बिगड़ेगा नहीं। तीसरा जो उपाय है वह तरक्की के लिए है। यदि आपने को प्रमोशन चाहिए अथवा किसी भी चीज में तरक्की चाहिए, दुकान इत्यादि कर रहे हो आप, बिजनेस आपका कोई है, उसमें आगे बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप हर सोमवार के सोमवार थोड़ी सी केसर लेकर जब आप भगवान शिव का पूजन करो, तब भांग, दूध, बेलपत्ती, धतूरा ये सब चढ़ाओ, उसी के साथ थोड़ा सा केसर भगवान के ऊपर चढ़ाकर अपने इस हथेली से उस केसर को चढ़ाकर ऊपर हथेली से भगवान की पिंडी को मलते हुए अपने मन की बात कहिए, प्रभु मेरा दुकान बढ़े या मुझे इस चीज में तरक्की मिले, मेरा प्रमोशन हो, इससे आपकी तरक्की आगे बढ़ती है। किसी भी प्रकार की रुकावट रहती है वह रुकावट दूर होती है। ये दर्शकों, इसी प्रकार यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हो तो भगवान शिव के ऊपर जब आप दूध चढ़ाओ तो उसमें थोड़ा सा काला तिल मिलाकर भगवान के ऊपर चढ़ाओ, और साथ ही साथ यदि मंदिर में करते हो
तो बाहर जो गरीब लोग होते हैं, जो भिखारी बैठे रहते हैं, उन्हें उस दिन पूड़ी और आलू तथा बैगन, याद रखिएगा, आलू और बैगन, इसके अलावा कोई नहीं, इन दोनों की सब्जी बनाकर और कुछ पूड़ियाँ बनाकर आप उन गरीबों में बांटो। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। घर में जो कोई भी पितृदोष होता है वह दूर होता है, भगवान शिव की भी कृपा बनती है। प्रिय दर्शकों, पांचवा जो उपाय है वह आप भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करें। भाई, जब देवाधिदेव महादेव ही प्रसन्न हो जाए तो सभी चीजें ऑटोमेटिक अपने आप बनने लगेगी। धन भी मिलेगा, पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी तरक्की भी होने लगेगी, हर एक चीज अपने आप होने लगेगी। तो मेन बात है भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करें। इसके लिए आप देखिए, भगवान का पूजन तो करते ही करते हो, किंतु उसी मंदिर में रहने वाले जो पुजारी हों उनको आप महीने का जितना भी बन सके आपसे, महीने का राशन, जिसे आम भाषा में सिद्धा कहते हैं, आप वो पहुंचाते रहो। हर महीने जितना बन सके, अब जरूरी नहीं पूरे महीने का आप ही दो, आपसे जितना बन सके, थोड़ा सा बहुत सा जितना बन सके उतनी हर महीने का राशन हर महीने में एक बार आप उनको पहुंचाते रहो। इससे भगवान शिव की कृपा तुरंत बनती है। अब सोचोगे कि पुजारी जी की सेवा कर रहे हैं तो शिव की कृपा कैसे बनेगी। भाई, शिव जी का ध्यान कौन रखते हैं, पुजारी जी ही रखते हैं ना। पुजारी जी स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे तो आपसे शिव जी की और भी ज्यादा गुहार लगाएंगे, और भी ज्यादा मन्नतें मांगेंगे। तो आप पुजारी जी को प्रसन्न करके रखो, भगवान की पूजा कर ही रहे हो, आपका काम ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये दर्शकों, कहा भी गया है कि यदि ब्राह्मण प्रसन्न हो तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। छठा जो आखिरी मैंने उपाय बतलाया था कि सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए आप शिव जी को प्रसन्न कर लो तो कामना पूर्ति हो ही जाएगी। किंतु फिर भी नहीं मन में कुछ खटक रहा है तो एक पंचामृत करके होता है, जिसे आम भाषा में चनामृत कहते हैं। इसमें गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, चीनी और मधु मिलाकर पंचामृत बनता है। इस पंचामृत से आप भगवान का अभिषेक करो, किंतु यह हर एक कामना के लिए अलग अलग है। आप प्रमोशन चाहते हो, इसके लिए अलग संकल्प बोलकर, इसमें देखिए ये पूर्ण तरह से ब्राह्मण से पूजन करवाकर संकल्प बोलकर तब इस पंचामृत से आप भगवान का अभिषेक करो, तब आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रिय दर्शकों, यह 6 चीजें यदि आप भगवान के ऊपर सावन के या किसी भी सोमवार में चढ़ाते हो, इस बार तो सावन 2 महीने का है, अधिक मास भी लगा है और चल भी रहा है, यदि आप इस समय भगवान का पूजन करते हो तो जहाँ 10 गुना फल मिलना था वहाँ 100 गुना मिलेगा। तो आप इस बार सावन में जो बीत गया सो बीत गया, किंतु जो आने वाला है सोमवार, उसमें यह उपाय को जरूर करिएगा, आपकी हर एक कामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस यही उपाय थे। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हुई किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।